क्या कहते हैं, बाउंस बैक होना, है ना, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट वर्ड एक्चुअल में उन्होंने लिया था रीस्टार्ट का, क्योंकि इस कोरोना पीरियड के बाद से, जब से हम लोग के अंदर में डिजिटल सिस्टम आया, तो हम लोग कहीं ना कहीं स्लगिश हो गए, है ना। और इस बिजनेस की आत्मा क्या थी कि लोगों से मिलकर, लोगों से कनेक्ट होकर, उनके साथ उनकी भावनाओं को टच करना और फिर उनके लिए एक सॉल्यूशन उनकी जरूरत के हिसाब से पेश करना, यही तो इस बिजनेस की आत्मा थी। लेकिन इस कोरोना पीरियड में जो हम लोगों ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, हालांकि उसके अपने कुछ प्लस और माइनस दोनों हैं। तो प्लस पॉइंट ये है कि आप सोचिए कि आज हम लोग देश के भिन्न भिन्न कोनों में बैठे हुए हैं, फिर भी एक से बातें कर पा रहे हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट है इस बिजनेस, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का। लेकिन यदि हम अपने शहर में भी बात करने के लिए इसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे इसको, बैकलॉग कह लीजिए, है ना, इसका नुकसान है। और ये हम लोग की धीरे धीरे आदत सी हो गई कोरोना पीरियड के बाद से। तो आज उसी चीज को प्रियंवद सर ने कहा कि अपनी इस बिजनेस को अब रीस्टार्ट करिए। फिर उसी से कुछ चीजें समय के हिसाब से नहीं बदलती, ये उन्हीं के शब्द हैं कि कुछ चीजें समय के हिसाब से बदलती हैं और कुछ चीजें हैं जो कि नहीं बदलती हैं। और जब नहीं बदलने वाली चीजों को भी आप पकड़ के रखेंगे तो समय के साथ कहीं ना कहीं आप भी चलेंगे। और उसी में से एक चीज है फोर बेसिक्स, जो कि एमवे बिजनेस के एस्पेक्ट्स में कभी नहीं बदली, जो पहले थी आज भी है और आगे भी यही रहेगी। और यही इस बिजनेस का मैंने बेसिक्स है, नाम ही पड़ा हुआ है बेसिक। तो बिजनेस में यदि कुछ भी करना चाहते हो, यदि आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट यहीं से लेना होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फोर बेसिक्स, यानी बेसिक यानी बहुत ही मूल कारण, जो आपको ये रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं। और इसमें चार चीजें होती हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं, इसके प्रोडक्ट से, इसके सिस्टम से वाकिफ होते हैं, तो हमारा कि लोगों को इसके बारे में बताएं। तो किन लोगों से बात करेंगे, है ना। तो हमारे पास कुछ लोगों की सूची होती है। आजकल तो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में हर किसी के मोबाइल में 300 400 500 मैंने नामों का एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है। तो इसमें फोर बेसिक्स में पहला चरण है कि आपको लिस्ट बनाना, है ना, सूची तैयार करना, कांटेक्ट के लोग माने लोगों की सूची। और साथ ही साथ एक चीज और है, सूची तैयार करने में एक चीज और बचा हुआ है, छुपा हुआ कह लीजिए, कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो इस बिजनेस से चाहते क्या हैं, उन चीजों की भी सूची आप तैयार करें। तो इससे होगा क्या कि आपका एक टारगेट क्लियर होगा कि हम इस बिजनेस में ये चीजें हम पाना चाहते हैं इस सूची के अकॉर्डिंगली, और इसीलिए हम इस बिजनेस में आए हैं। और ये दूसरी सूची, जो मेन सूची वर्किंग की सूची होगी, वो होगी हमारे कॉन्टेक्ट के लोगों की। ठीक है, तो एक काम हो गया लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। दूसरा जो फोर बेसिक्स का जो दूसरा पड़ाव है कि जब हमारे लिस्ट बन जाता है तो उसे हम अपने अपलाइन के सहयोग से, कि अभी हम जिस शहर में हैं, किन किन लोगों के साथ कैसे हम बात करेंगे। और इस मामले में एक हमारा जो बुक है सिस्टम का, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, उसमें बहुत ही मदद मिलती है। यदि आप कहीं ऐसे जगह पर हैं जब बार बार आप अपने अपलाइन के साथ नहीं मिल पा रहे हो, वहां पर जो है ये बुक बहुत काम आती है। और ये हमेशा से लाभदायक है, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो उसके द्वारा उसमें दिए हुए, या प्लस अपने अपलाइन के साथ जो अपने मेंटर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, उनके साथ बैठ करके इस पर डिस्कशन करें कि किन किन लोगों के साथ हमको पहले बात करना चाहिए। बात तो सभी से करना है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा कि उन लोगों के से कॉन्टेक्ट स्थापित करना और उन्हें इनवाइट करना इस चीज के लिए कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आप वेल्थ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को भी दे सकते हैं। तो इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए उन्हें इनवाइट करना। थर्ड जो स्टेप आता है कि जब, और इसमें एक औसत का नियम है कि जब आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 4-6 लोग तो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे,
उसमें से 2 से 3 लोग ही आपके पास आएंगे आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, और उसमें से भी एक आदमी, शुरुआती दौर में एक आदमी ही आपसे टर्नअप होगा, जो आपको या तो कस्टमर के रूप में रहे या आपके बिजनेस एसोसिएट के रूप में होगा। ये रेशियो हमेशा काम करेगा, इस चीज को दिमाग में रखना है। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन कभी भी नहीं आएगा। ये शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन कालांतर में इन चीजों को जब हम फॉलो करते चले जाएंगे, धीरे धीरे वर्क करेंगे, तो ये सारी चीजें क्लियर होते चली जाती है ना। ये ऑल इट इज अबाउट द नंबर गेम। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। लोन के साथ अपना प्लान को हम शेयर करते हैं, प्लान शेयर करते हैं और डेमो दिखाते हैं। जब हम डेमो दिखाते हैं तो उसका एक असर पड़ता है लोगों पर। डिफरेंट दोनों चीजें जो वो यूज कर रहे होते हैं और जो आप फेस कर रहे होते हैं, दोनों के बेसिक डिफरेंसेस को वो देख लेते हैं, तो एक फेथ थोड़ा सा जगता है। हाँ, ये भी सच है कि पहली बार में ही आपकी बातों पर वो लोग विश्वास नहीं कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग के कोने में एक बात जरूर चली जाएगी, भाई वो कुछ दिखाए थे, वो आए थे तो कुछ दिखाए थे जो इससे डिफरेंट था, जो अलग था, अपीलिंग लगता है कुछ। तो ये थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप होता है जब ये हम किसी के साथ, जब अपना हम प्लान हम शेयर कर ली, तो प्लान है, नई चीजें हैं, तो बहुत लोगों के पास फर्स्ट टाइम में हमने भी समझ में नहीं आया था। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोगों की छोड़ दी जाए तो बाकी मैक्सिमम लोगों को ये प्लान फर्स्ट टाइम में समझ ही नहीं आता है पूरी तरह से। कुछ न कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट ही अपीलिंग होते हैं जिनकी वजह से वो आदमी इस बिजनेस में आता है। या तो जो प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उनके इतने नियर एंड डियर होते हैं, उनके चलते, है ना। हमारे एक डायमंड लीडर हैं ओम प्रकाश सर, उनका एक कोट है कि लोग आएंगे आपके प्रभाव से, है ना, आपके मैंने जो भी कर लीजिए, आपको हो सकता है कि दोस्त है तो आपके दबाव में भी आ जाए, है ना, या आप किसी बहुत बड़े पोस्ट पर हैं तो आपके चलते कुछ आपके सबॉर्डिनेट, जैसा मैं 2 बार आ चुका था इस बिजनेस में, थर्ड बार में किसी के दबाव में नहीं आया, है ना। तो दबाव वाला उस तरह से, लेकिन वो बिजनेस में टिकते हैं आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से, इस चीज से। तो ये सारी जब चीजें गुजरती हैं तो उसका क्लियरेंस करने के लिए जो एसटीपी देखने के बाद जो बहुत से क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ जाते हैं, बहुत सी बातें आती हैं। जैसे एक जो कॉमन क्वेश्चन था, जैसा हमारी वाइफ ने डील किया कि प्रोडक्ट इसके बहुत महंगे, ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो ये सारे चीजों में कुछ न कुछ हैंडल हम लोग करने के तरीके को जानते हैं। तो फोर्थ बेसिक स्टेप के रूप में ये फॉलो अप या फॉलो थ्रू जिसे कहते हैं, इसमें हम उन्हीं क्वेरीज को, उनकी क्वेरीज को हम लोग उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनका जवाब देते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, ताकि वो डिसीजन ले सकें इस बिजनेस में आने का, इसके प्रोडक्ट को यूज करने का। तो यही 4 बेसिक्स है, और जो हमेशा से एक्टिव रहा, मैंने कारगर रहा है, आगे भी रहेगा, और यही इसका मूल चीज है। आप इसको छोड़ करके इस बिजनेस में ऊंची छलांग लगाने की सोच भी नहीं सकते। तो यही आज का 4 बेसिक के बारे में। बैक होस्ट, थैंक यू किशोर जी। Thank you, Rajeshwar ji. Thank you very much for sharing that within very short time. You have explained so beautifully regarding the 4 basics. Thank you, as always, for your wonderful presentation and wonderful training and wonderful demo that you have given. The things that you have put it across the plan today, it was a wonderful session. It was a different approach and different tariqa that you have brought in the health and wealth, that the point that you have taken. Thank you very much once again for sharing that wonderful insights, knowledge, experience that you have. Thank you for that wonderful demo. Thank you once again with that simplicity, the belief, the faith that you have given. Thank you once again. Thank you once again for all the leaders who have connected to this wonderful session that we had. And very great that people from different parts of India have taken time to connect to this wonderful meeting.